हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर पीयूष कुमार मित्तल। और आज हम फाइनेंस एंड बैंकिंग का पेपर जो 25 जनवरी को हुआ था उसके बाकी बचे हुए क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। हमने 21 क्वेश्चंस के आंसर पहले ही फर्स्ट वीडियो में दे दिए हैं, तो आज से हम 22वें नंबर के क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। तो आइए, चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और आइए 22 क्वेश्चन नंबर का आंसर देखते हैं। The main objective of NABARD is to provide credit to rural area for। नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को ऋण प्रदान करना है के लिए। तो आंसर इसमें सी होगा, सही होगा डी। ठीक है, आंसर डी यानी उपरोक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 23, हु इज द ओनली प्राइम मिनिस्टर टू हैज सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्य करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है? तो आंसर होगा 23 का आंसर होगा बी। ठीक है, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 24, बैंकिंग निम्नलिखित में से अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो बैंकिंग कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी? तो आंसर होगा सी। भारत क्वेश्चन नंबर 26, भारत में सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है? तो आंसर होगा इसका भारतीय जीवन बीमा निगम। लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया इज, तो लाइफ LIC। जो लार्जेस्ट कंपनी है वो कौन सी है? LIC है। भारत में 1 रुपए के नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आंसर होगा भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, सी। क्वेश्चन नंबर 28, KYC मीन्स नो योर कस्टमर। ओके, आंसर ए। ऑनलाइन बैंकिंग इज नॉट नोन एज, ऑनलाइन बैंकिंग को नहीं जानते हैं तो इंटरनेट बैंकिंग के नाम से भी जानते हैं, वर्चुअल बैंकिंग के नाम से भी जानते हैं, ई बैंकिंग के नाम से भी जानते हैं, डी इंस्ट्रूमेंट बैंकिंग के नाम से नहीं जानते। पिन इज बैंकिंग ट्रांजेक्शन इज नोन एज, पिन को कैसे जाना जाता है? बैंकिंग लेन देन में पिन को कहा जाता है। तो आंसर होगा पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, निजी पहचान संख्या, आंसर सी। क्रेडिट कार्ड में लेन देन में OTP क्या है? विच इज व्हाट इज OTP इन क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन? तो आंसर होगा वन टाइम पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड, आंसर सी। भारत का सबसे बड़ा वित्तीय समूह है, द लार्जेस्ट फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमेरेटिव ऑफ इंडिया इज HDFC बैंक। आंसर होगा इसका HDFC बैंक। द वर्स्ट इफेक्ट ऑफ द इन्फ्लेशन इज, महंगाई का सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव किस पर पड़ता है? गरीबों पर। आंसर होगा बी, ऑन पुअर्स। रुपे कार्ड है 34 नंबर क्वेश्चन, रुपे कार्ड इज ए, रुपे कार्ड है तो कौन सा कार्ड है? प्रीपेड कार्ड है। 30 क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज वैलिडिटी पीरियड ऑफ ए चेक? एक चेक की वैधता अवधि क्या है? तो जारी होने की तारीख से 3 महीने तक, 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। क्वेश्चन नंबर 36, कैन इलिटरेट पर्सन बी इशूड डेबिट कार्ड? क्या निरक्षर व्यक्ति को डेबिट कार्ड जारी किया जा सकता है? आंसर होगा हाँ। क्वेश्चन नंबर 37, बैंक डज नॉट गिव लोन अगेंस्ट, बैंक किसके बदले ऋण प्रदान नहीं करता है? पहला को ऑप्शन है सोने के आभूषण, गोल्ड ज्वेलरी, LIC पॉलिसी, लॉटरी टिकट और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो आंसर होगा सी, लॉटरी टिकट। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, किस खाते का उपयोग करने पर कार्ड धारक बैंक के कर्जदार बन जाते हैं? ऑन इशूइंग विच अकाउंट, सॉरी ऑन यूजिंग विच अकाउंट द कार्ड होल्डर बिकम ए डेप्टर ऑफ द बैंक? तो आंसर होगा क्रेडिट कार्ड, आंसर बी। 39 क्वेश्चन में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रिप्टो करेंसी, निम्नलिखित में से कौन सी एक क्रिप्टो करेंसी है? तो आंसर होगा बिटकॉइन। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 40 की IMPS का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMPS? तो आंसर होगा इमीडिएट मीडियम पेमेंट सिस्टम। ये क्वेश्चन नंबर आंसर डी जो है ये सही होगा। 41 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसे आधार कार्ड के साथ जोड़ा जाना जरूरी है? विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी लिंक्ड विद आधार कार्ड? तो आंसर होगा इसका AEPS। ओके, आंसर डी। 42 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज CTS? CTS क्या है? तो होगा चेक, सॉरी गलत हो गया, ये क्वेश्चन अभी रहने देते हैं, अभी इसको चेक कर लेंगे हम लोग।
43 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रतिभूतियों के धारण और हस्तांतरण के लिए एक डिपॉजिटरी भागीदार के साथ लाभार्थी स्वामी के खाते को भी कहा जाता है। बेनिफिशियल ओनर अकाउंट विथ ए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट फॉर होल्डिंग एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज आल्सो नोन एज, तो आंसर हो जाएगा डीमैट अकाउंट, डीमैट खाता। ठीक है। फिर क्वेश्चन है कि नए बैंकों की स्थापना के प्रस्तावों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है, इसे कौन सी संस्था अनुमति देती है? प्रपोजल फॉर सेटिंग अप ऑफ न्यू बैंक्स आर अंडर एक्टिव कंसिडरेशन, विच ऑर्गेनाइजेशन गिव्स द परमिशन। तो आपको जानना है कि कौन जो है नए बैंकों की स्थापना जो है कि परमिशन देता है, तो आरबीआई। आप जान लीजिए कि आरबीआई जो है नए बैंकों की स्थापना की जो है अनुमति देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 45, बैंक सब इटालियन सब बैंकों से लिया गया जिसका अर्थ है, ठीक है, तो द वर्ड बैंक इज डिराइव फ्रॉम द इटालियन वर्ड बैंको विच मीन्स, तो आंसर होगा बेंच। क्या आंसर होगा? बेंच। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्या आंसर होगा इसका? बेंच। अब क्वेश्चन नंबर 46 है जी। 46 में आपको पढ़ना है कि 46 नंबर क्वेश्चन जो है क्या होगा। एक क्वेश्चन जो है छूट गया था शायद इधर, हाँ ये देखिए, क्वेश्चन नंबर था व्हाट इज सीटीएस। तो सीटीएस का जो फुल फॉर्म है चेक ट्रंकेशन सिस्टम, यानी ट्रंकेशन चेक प्रणाली होगा। आंसर नंबर बी। ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक विकास बैंकिंग संस्थान नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेवलपमेंट बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, तो आईसीआईसीआई हो जाएगा। ठीक है। और 47 नंबर पे जब आप आते हैं तो 47 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि एन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएवी। एनएवी का फुल फॉर्म क्या है? तो आंसर होगा नेट एसेट्स वैल्यू। क्लियर है? सी, आंसर सी सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज नॉट विथ इन द सुपरवाइजरी परव्यू ऑफ आरबीआई। निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय संस्थान आरबीआई के पर्यवेक्षी जनसंपर्क दायरे में नहीं है? तो आंसर होगा म्यूचुअल फंड। क्वेश्चन नंबर 49, आरबीआई के निर्देशों के अनुसार